हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है दो साझेदार ए और बी ने क्रमशः 2800 रुपए और 2100 रुपए का एक निवेश बिजनेस में किया और सी 3500 रुपए के साथ एक्स महीने के बाद साथ जुड़ जाता है और पूरा होने से 2 महीने पहले बी व्यवसाय छोड़कर चला जाता है और वर्ष के अंत में सी को कुल लाभ में से 2100 के कुल लाभ में से 700 रुपए प्राप्त होते हैं। तो एक्स का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब देखिए, एक व्यापार में ए और बी ने कितने रुपए लगाए? इसने लगाए 2800 रुपए और इसने जो लगाए 2100 रुपए लगाए। लेकिन सी ने एक्स माह बाद, कितने महीने बाद? एक्स माह बाद उस व्यापार में 3500 रुपए लगाए, मगर लाभ जो हुआ है वो 1 वर्ष के बाद हुआ है। कितने वर्ष के बाद हुआ है? 1 वर्ष के बाद क्या हुआ है? लाभ हुआ है, और लाभ भी 2100 रुपए का लाभ। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं लेकिन ये जो बी जो है 2 महीने पहले छोड़ के चला जाता है, और वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 2 महीने पहले छोड़ के जाएगा तो इसका पैसा व्यापार में कितने महीने तक रहा? 10 महीने तक रहा। और इसका पैसा कितने तक रहा? इसका तो पूरा महीने तक रहा होगा, तो 12 महीने तक रहा। और इसने जो लगाया है वो एक्स महीने बाद लगाया है, तो आप कहेंगे 12 में से एक्स निकाल दीजिएगा, तो इसका जो पैसा रहा होगा कितने महीने तक रहा होगा? तो 12 माइनस के एक्स माह तक रहा। तो ये भी क्या है? अनुपात हो चुका है। तो ये भी लाभ का अनुपात है ए का, और ये लाभ का अनुपात है बी का, और ये लाभ का अनुपात है सी का। अब देखिएगा, अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो इस काट सकते हैं। अब बताइए, 7 से काट सकते हैं, 7 पंजे 35 होता है, और 7 तिया 21 होता है, और 7 चौक 28 होता है। अब बताइए यहाँ पर कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे 48 आ चुका है। और यहाँ पर कितना आ चुका है? 30। और उधर कितना आ चुका है? 5। 12 माइनस के एक्स आ चुका है। अब बताइएगा, ये किसका लाभ है? ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, और ये सी का लाभ है। मगर सी को जो लाभ हुआ है 700 रुपए का लाभ हुआ है, तो आप कह सकते हैं सी को 700 का हुआ है, तो दोनों को कितने का हुआ होगा? 1400 रुपए का लाभ हुआ होगा। तो ये लाभ किसका है? सी का। और सी का हमारे हिसाब से कितना है? 5। 12 माइनस के एक्स है। और इसी प्रकार से देखिएगा, दोनों का लाभ कितना है? तो 48 और 30 कितना होता है? 78 होता है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 2 से इसे काट लीजिएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? 39, और 39 को इधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर बचेगा कितना? 5। 12 माइनस के एक्स, और बराबर कितने के? 39 के हो जाएगा। तो 5 से गुणा करिए, 12 पंजे 60 होता है, और माइनस के 5 एक्स होगा, बराबर 39 के होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइएगा? एक्स की वैल्यू जो आएगी, दोनों घटाइए, तो 39 जाएगा 60 में से, तो 21 आएगा। 21 आएगा, और यहाँ कितना था? 5 था। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा? 4.2 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा था, एक्स का मान ज्ञात करिए, तो 4.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है पी और क्यू ने एक देखेगा व्यवसाय में, तो पी और क्यू थे, इन्होंने एक व्यवसाय में किस प्रकार से पूंजी का अनुपात है? 5:13 है। उसने कहा क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो इसका मतलब इसकी पूंजी कितने महीने तक रही? 6 महीने तक रही, क्योंकि 6 महीने बाद निकाल ली तो 6 महीने तक तो लाभ कमाया होगा। यदि उन्होंने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग में लाई गई? तो इसका मतलब पी की राशि कितने समय तक रही हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं कितने समय तक रही? एक्स समय तक। तो ये क्या आ चुका है? पी का लाभ आ चुका है, और ये किसका लाभ आ चुका है? क्यू का लाभ आ चुका है। और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 25:26 दिया है। तो आप बताइएगा, इसका लाभ कितना है? 25 है, तो इसका लाभ नीचे लिख सकते हैं, बराबर। और इसका लाभ कितना है? तो आप कहेंगे 26 है, तो नीचे 26 लिख सकते हैं। 13 दूनी कितना होता है? 26, और 5 पंजे 25 होता है। 2 से काट दिए 3, और 3 पंजे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा? तो आप बताएंगे कितना आएगा? 15 आएगा। और यही इसका आंसर हो जाता है। 15 महीने तक उस व्यापार में कौन रहा? पी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक साझेदारी में ए का, एक साझेदारी है, ए जो है 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने समय तक लगाता है? 1/6 समय तक लगाता है। तो ये उसका पैसा है और ये उसका समय है, तो दोनों से जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है?
लाभ का अनुपात बनता है नहीं बनता है। इसी प्रकार से बी के बारे में कहा गया, तो बी के बारे में क्या कहा, कुल निवेश का 1/3 और कितने समय तक लगाया, 1/3 समय तक लगाया, तो ये किसने लगाया, बी ने। और इसी प्रकार से सी का कहा गया, सी ने कितना लगाया, पूरे समय तक लगाया, तो पूरा समय कितना था, 1, मगर शेष धन लगाया, तो शेष धन जो यहाँ जा चुका है, यहाँ जा चुका है, उसका जो बचा धन है वो सी ने लगाया, तो आप कहेंगे 1/6 यहाँ जा चुका है, 1/3 यहाँ जा चुका है बी पर, तो दोनों को जोड़े तो एलसीएम 6 होगा, 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 3/6। इसका मतलब 1/2 भाग लग चुका है, तो बचा कितना होगा, 1/2। तो ये क्या निकाल चुके हैं आप, लाभ का अनुपात निकाल चुके हैं। तो अब बताइए 1/36, इसी प्रकार से यहाँ 1/9 और यहाँ 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा, 36। तो यहाँ 36 ऑलरेडी है, यहाँ कितना, 4 से नीचे तो 4 से ऊपर, और यहाँ 18। तो ये क्या आ चुका है, तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है। मगर उसने क्या कहा, देखिएगा टोटल लाभ कितना है, 2300 है, तो 2300 में एक का हिस्सा ज्ञात करिए। तो हमारे हिसाब से टोटल लाभ कितना है, 23 है, और सवाल में कितना है, 2300 है। तो आप बताइए एक बराबर कितने के, 100 के, मगर आपका एक का मान 100 है, तो किसका मान पूछा, एक का, तो एक का मान भी तो एक ही है, और एक की वैल्यू कितनी है, 100, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिताली और झूलन ने क्रमशः 336, तो मिताली ने कितना, 336 रुपए का निवेश किया, और झूलन ने कितने रुपए का निवेश किया, तो 231 रुपए का निवेश किया। आगे कहा, उसने कहा मिताली ने कुछ समय के बाद पैसे वापस निकाल लिए, और 12 महीने के समापन पर मिताली और झूलन के द्वारा लाभ का अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 2:3। तो इसका मतलब मिताली ने कुछ समय तक पैसे रखे, मान लीजिए कितने महीने तक रखे, x महीने तक रहे, मर 12 महीने बाद लाभ हुआ, इसका मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका पैसा 12 महीने तक रहा होगा। तो अब बताइए लाभ कब होता है, तो लाभ होता है पैसा लगे समय के साथ, तो पैसा कितना था 336, और समय कितना है इसका x है, तो ये क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। इसी अनुसार यहाँ क्या आएगा, 331 गुणा 12 आएगा। तो ये लाभ का अनुपात किसका है, जे का है, और ये मिताली का है। अब बताइए इसका लाभ कितना दिया है, 336 गुणा x, और इसका लाभ 2 दिया है, और इसकी लाभ कितना है, 231 गुणा 12, और बटे इसका लाभ है 3 है, 3 से भाग करिए, देखिएगा 3 7 21, 3 7 21 होता है, 2 से भाग करिए, तो यहाँ कितना आएगा, 2 1 2, 2 6 12, और 2 8 16 होता है। अब 12 से इसे भाग कर दीजिएगा, 12 1 12, और 12 चौक 48 होता है। तो अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो अब बताइए यहाँ कितना है, 14, और देखिएगा 14x और बराबर कितने के, 77 के, तो इसको नीचे ले जाइए, x बराबर कितना आएगा, 77/14, 7 से भाग कर दो, ऊपर 11 आएगा और नीचे 2 आएगा, और 2 से जब हम 11 को भाग करेंगे 5.5, इसका मतलब जो मिताली का पैसा कितने महीने तक रहा, x महीने तक, और x की वैल्यू कितनी आई है, 5.5, और यही आपसे पूछा है मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया, तो कितने महीने तक रहा उसके बाद निकाल लिया होगा, तो आप कहेंगे 5.5 हो जाएगा। आगे कहता है देखिएगा, एबीसी ने एक व्यवसाय में भागीदारी की, और उनके शेयर कितने हैं, उनका हिस्सा कितना है एबीसी का, तो हिस्सा है 1/3, 1/4 और 1/5, तीनों का हिस्सा दिया है। तो आप देखिएगा इसका हम अनुपात बना लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो 60 होने के लिए यहाँ पर 20 से नीचे, तो 20 से ऊपर गुणा होगी, यहाँ 15 से, और यहाँ कितना से, 12 से, तो ये अनुपात आ जाता है तीनों के लाभ का अनुपात, या पूंजी का अनुपात आएगा, क्योंकि अभी लाभ तो समय के अनुसार आएगा। उसने कहा, आगे क्या कहा, ए 15 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, इसका मतलब ए जो है, ए 15 महीने बाद निकाला, तो 15 महीने तक तो 20 पूंजी रही होगी, क्योंकि 15 महीने तक तो 20 रही, फिर 15 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, तो इसका मतलब कितनी रह जाती है, 10, मगर लाभ कितने महीने बाद होता है, और अगले 15 महीने बाद लाभ जो प्राप्त होता है 4340 प्राप्त होता है, तो पहले 15 अगले 15 महीने और लगे तभी लाभ हुआ, तो ये किसका लाभ है, ए का लाभ है। इसी प्रकार से जब बी के बारे में नहीं कहा गया, तो बी का पैसा पूरा कितने महीने तक रहा होगा, 30 महीने तक रहा होगा, और सी का भी पैसा कितने महीने तक रहा होगा, 30 महीने तक रहा होगा। अब देखिए तीनों का हम लाभ का अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ कितना हो, 300, और 300 150 कितना होता है, 450। इसी प्रकार से यहाँ भी कितना आएगा, 450, और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 3 36 होता है, काट सकते हैं। अब बताइएगा
12 अब काट सकते हैं, 9 से काटिए, 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है 5:5:4, मगर तीनों का लाभ कितने के बराबर दिया है? 4340 के। तो टोटल जोड़ें तो हमारे हिसाब से कितना आएगा? 14, और सवाल में कितना आएगा? 4300 कितना आएगा? 40। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए 14 तिया 42 होता है, एक बार जाएगा तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 310 आ चुकी है। मगर किसका हिस्सा पूछा है? सी का। तो सी का हिस्सा कितना था? 4। तो 4 से गुणा इधर करेंगे तो 4 से गुणा इधर हो जाएगी। तो अब बताइए कितना आएगा? 0, 4 और 4 तिया 12, तो 1240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ए और बी प्रत्येक 10 लाख रुपए के साथ एक साझेदारी में निवेश करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है और फिर अन्य 6 महीने के बाद उस देखिए इसे वापस भेज देता है। तो वर्ष के अंत में, तो व्यापार कितने महीने का है? 12 महीने का है। वर्ष के अंत में 14 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, तो कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए? देखिएगा, तो अब एक बात बताइए, ए और बी जो है 10-10 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो इसका मतलब जितनी पूंजी ए लगाता है उतनी पूंजी बी लगाता है। तो हम कह सकते हैं 1:1 हो गया। पूंजी का अनुपात कितना है? 1:1 हो चुका है। अब आगे कहता है 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली, तो 3 महीने तक तो कितनी रही? 1 रुपया। और 3 महीने के बाद वो कहता है आधी भाग निकाल लेता है, तो एक का आधा क्या होगा? आधा होगा। अब आगे क्या कहा? और अगले 6 महीने, तो इसका मतलब ये आधा भाग निकालता तो आधा रहा, अगले कितने महीने? 6 महीने तक आधे भाग पर व्यापार रहा। फिर देखिए उसने कहा 6 महीने बाद फिर वापस पूंजी कर देता है जितनी निकाली थी, तो जैसी आधी निकाली थी आधी वापस आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 1। और लाभ जो हुआ है वर्ष में हुआ है, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 यहां जा चुके हैं और 6 यहां, तो 3 और 6 9, तो बचे कितने? 3। और ए का इतना लाभ है और बी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बी कितने महीने तक रहा होगा? 12 महीने तक रहा होगा। इसी प्रकार से देखिएगा, अब इसका मान निकाल लीजिएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 9 लाभ किसका? ए का। तो बी का लाभ कितना होगा? 12 का। तो हम इसको देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो दोनों का लाभ कितना आ चुका है? 3:4 आ चुका है। और वर्ष के अंत में लाभ कितना है? तो आप बताइए कितना लाभ है? 14 है। तो हमारे हिसाब से 7 है और सवाल में 14 लाख है, तो एक का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 आएगा। 1 बराबर 2 लाख। तो लाभ किसका पूछा है? ए का हिस्से पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना होना चाहिए? तो 3 दूनी 6 लाख होना चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए के बारे में ही सारी बात कही, तो एक ही लाभ पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। देखिए ए की पूंजी, सी का, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। उसने कहा ए की जो पूंजी है सी की पूंजी का कितना गुना है? 7 गुना है। इसका मतलब सी की पूंजी जितनी है उसका कितना गुना है? 7 गुना है। आगे कहता है बी की जो पूंजी है, किसकी पूंजी? बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। ए की पूंजी कितना है? 2 गुना है। ए की पूंजी जितनी होगी उसका कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। तब एक बात बताइए, ए से 2 गुना कौन है? बी है। अब देखिए ए की वैल्यू कुछ भी मानिएगा जो भी है, तो मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना होगा? 7 होगा। तो दोनों का अनुपात आपके पास है 1:2, यहाँ पर 1:7 है और यहाँ 1:2 है। तो बताइए दोनों में कॉमन वैल्यू कौन है? ए है, क्योंकि ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ 7 है और यहाँ कितनी है? 1 है। तो हम इसे भी 7 बना लें, तो जैसे ही 7 बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 14, और यहाँ क्या होगा? 7 होगा। अब बताइए तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान क्या है? 7 है, और बी का मान 14 है, और सी का मान कितना है? 1 है। तो ये किस चीज का अनुपात है? पूंजी का अनुपात है। और जब देखिएगा, जब पूंजी का अनुपात, ये किसका अनुपात था? जैसे जिसने पैसे लगाए। और जब समय कांस्टेंट हो, समय कांस्टेंट का मतलब समय सबके लिए समान हो, तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है? लाभ का अनुपात हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय सबके लिए समान है, तो लाभ का अनुपात भी क्या होगा? 7:14 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया आपसे? आपसे क्या तीनों का लाभ कितना है? 7,920 दिया है। तो हमारे हिसाब से देखिए कितना है, देखिएगा यहाँ 11 21 हो जाएगा, और 21 और 1 22 हो जाएगा।
तो 22 बराबर 7,920 हो जाता है। अब 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 होता है। अब 11 सत्ते क्या होता है, 77 होता है, और 11 दूनी 22 होता है, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 देखिए 2 छंग 12, 0 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ चुका है, 360 आ चुका है। जब 1 का मान 360 है और आपसे किसका पूछा है, सी का मान कितना है, 1 ही तो है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरविंद बिलाल और कारमीन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अब उसने कहा अरविंद बिलाल से, अरविंद जो है बिलाल से, किससे, बिलाल से कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। आगे क्या कहा, बिलाल जो कारमेन से, बिलाल जो है कारमेन से कितना, 4,000 रुपए, इससे कितने रुपए, 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है। तो आप मान लीजिएगा कारमेन का कितना, मान लीजिएगा कितना धन निवेश करता है, ये एक्स करता है, तो ये कितना होगा, 4,000 प्लस एक्स कह दो, ये एक्स प्लस 4,000 कह दो। अब इससे ये कितना ज्यादा है, 5,000, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 9,000। तो तीनों का पैसा आपने निकाल लिया है, कितना कितना निवेश किया। तो तीनों को हम जोड़े, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो x x x तो कितना आएगा, 3x आएगा, और प्लस, तो आप बताइए 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। तो हमारे हिसाब से तीनों का निवेश कितना है, 3x प्लस 13,000, और टोटल कितना दिया है, आप कहेंगे 49,000 दिया है। अब 49 देखिए इधर 13 के घटेगा, जब 13,000 घटेगा इधर, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा, 6। आप बताइए यहाँ कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और बराबर कितने के, 3x के। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12,000 आ चुकी है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, वो कहता है 98,000 के कुल लाभ में बिलाल का हिस्सा कितना है। तो अब बताइए, अभी तो पूंजी निकालने कितना कितना किसने धन लगाया है, तो इसका कितना आया, तो 12,000 निवेश आया इसका। इसका कितना है, 12,000 से 4,000 ज्यादा, तो इसको कहेंगे हम 16,000 का निवेश है। और इसका कितना है, 21,000 का निवेश है। तो तीनों का निवेश निकाल लिया गया है। तो आप बताइए किसका, तो अरविंद का, बिलाल का और कारमेन का। अब इन तीनों का हम अनुपात निकाल लें, क्योंकि समय यहाँ कांस्टेंट है, समय सबके लिए क्या है, समान है। तो आप बताइए कितना था, तो यहाँ कितना है, 21,000, 21,000, और इसका कितना है, 16,000, और इसका जो वैल्यू है कितनी है, 12,000। अब देखिए 3 जीरो, तीनों कट जाएंगे, तो अनुपात कितना आएगा, क्योंकि आज तीनों एक ही वैल्यू से कटनी चाहिए, 21 अनुपात 16 अनुपात कितना आता है, 12 आता है। ये तीनों के लाभ का अनुपात है, जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात बन जाता है। क्यों, क्योंकि समय सबके लिए क्या हो, समान हो। तो अब बताइए हमारे हिसाब से लाभ कितना होगा, 4, देखिए 6 2 8 और 1 9 होता है। अब बताइए 4 4 हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से कितना है, तो आप कहेंगे 49 है, और सवाल में कितना है, 98,000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 2,000 आ जाएगी। एक का मान कितना आया, 2,000 आया। मगर आपसे किसका मान पूछा है, बिलाल का। तो बिलाल देखिए लाभ कितना प्राप्त करता है बिलाल, तो आप कहेंगे 16, तो 16 दूनी कितना होता है, 32,000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमन और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो आप बताइएगा, अमन है और विकास, देखिएगा कितने अनुपात में निवेश किया, तो ये इसने 3 रुपए निवेश किया, तो इसने 2 रुपए निवेश किया। वो कहता है किसी एक विशेष महीने में, तो विशेष महीने का मतलब है दोनों के लिए समय बराबर है, तो दोनों के समय बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो ये किस चीज का अनुपात है, पूंजी का अनुपात है। तो जब समय बराबर हो तो यही क्या हो जाता है, लाभ का अनुपात हो जाता है। तो दोनों के लाभ का अनुपात भी क्या होगा, 3:2 होगा। तो इसका मतलब अमन का और विकास का। आगे क्या कहा, अमन को लाभ के रूप में कितने प्राप्त होते हैं, 3,840 रुपए प्राप्त होते हैं। तो कुल लाभ बताइए, तो अमन को कितने प्राप्त हुए, हमारे हिसाब से 3, और सवाल में जो दे रखे हैं 3,840, तो 3 बराबर 3,840 को किससे भाग कर देंगे, 3 से। तो अब बताइए 3 ही करना, 3 होता है, और 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1280 आ चुकी है। और कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, कुल लाभ जो आपके हिसाब की वैल्यू जो है कितनी है, 5 है। एक का मान आपने निकाल लिया है, तो आप 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1200
80 गुणा कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 0 8 पंजे 40 होता है और 12 पंजे 60 और 60 4 64 होता है। तो टोटल लाभ जो आएगा वो कितना आएगा, 6,400 रुपए का लाभ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है ए 45,000 रुपए के एक व्यवसाय में शुरू करता है और बाद में बी 30,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो बताइए बी कब शामिल हुआ। तो अब बताइए शुरू किसने किया था, ए ने शुरू किया था, कितने के रुपए के साथ शुरू किया था, 45,000 रुपए के साथ शुरू किया था। बी जुड़ा है कितने महीने के बाद, मान लीजिए एक्स महीने के बाद जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं एक्स महीने बाद जुड़ा है कितने हजार रुपए के साथ, 30,000 रुपए के साथ। तो लाभ जो हुआ है वो कितने वर्ष के बाद हुआ है, वर्ष के अंत में। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने बाद दोनों का लाभ 2:1 है। तो अब बताइए शुरुआत किसने करी थी, ए ने शुरुआत करी थी। तो ये कितने समय तक व्यापार में रहा होगा, पूरे समय तक व्यापार में रहा होगा, 12 महीने। लेकिन ये एक्स महीने बाद आया, तो ये जो व्यापार में रहा होगा वो कितने महीने रहा होगा, 12 माइनस के एक्स महीने रहा होगा। क्योंकि आपको चाहिए कितने समय रहा, एक्स महीने बाद आया तो कितने महीने रहा, 12 माइनस के एक्स रहा होगा। अब आप बताइएगा 3 जीरो से, यहाँ 3 जीरो से काट सकते हैं, 3 जीरो। अब बताइए 15 दिया कितना होता है, 45 होता है और 15 दूनी 30 होता है। तो इधर कितना आएगा, तो 36 आया है। और इधर जो आएगा 2 गुणा 2 से भी काट सकते हैं चाहो तो, 12 माइनस के एक्स आएगा। तो ये किसका लाभ है, ए का, ये लाभ किसका है, बी का। मगर हमें लाभ का अनुपात दिया है, 2 से काट लीजिएगा तो यहाँ 18 आएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस के एक्स। अब लाभ का अनुपात आपको दे रखा है 2:1, तो इसका 2 अनुपात है और इस वाले लाभ का अनुपात क्या है, 12 माइनस एक्स बटे कितना है, 1 है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और जब 12 इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 महीने। इसका मतलब ये 3 महीने बाद व्यापार में आया है। तो कितने महीने तक रहा होगा, 9 महीने तक। तो आपसे पूछा है कब शामिल हुआ, तो आप बताइए 3 महीने के बाद शामिल हुआ है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। तो बताइए एक्स है, वाई है और जेड है, तो इनका निवेश कितना है, 4,000 रुपए। और इसका निवेश है कितने रुपए, 6,000 रुपए। और इसका निवेश है 8,000 रुपए। मगर सबका टाइम अलग अलग है। इसका कितने, 3, 2 और 4 वर्ष के लिए है। तो इसका कितना है भैया, इसका जो है निवेश कितने, 3 महीने, 3 वर्ष के लिए। और इसका निवेश जो है वो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और इसका निवेश जो है वो कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो आप बताइए क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। जब पूंजी के साथ समय आ जाए तो वह क्या आएगा, लाभ आएगा। तो लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। अब कोई वैल्यू और काटना चाहता है तो कट जाएगा। देखिएगा 2 से काटिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 नहीं 4 होता है और 2 से ये कट जाएगा। आप बाद में काटना चाहें तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 2 से काटिएगा तो जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या आ चुका है, तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है। मगर हमारे हिसाब से लाभ टोटल कितना है, 56,000 है। तो देखिएगा अब जोड़िएगा 6 और 8 14 होता है, हमारे हिसाब से 14 लाभ है। और सवाल में कितना है, 56,000 रुपए। तो अब बताइए 14 चौका 56 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4,000 आएगी। जब एक की वैल्यू 4,000 आ चुकी है, आपसे क्या पूछा है, बाई का लाभ बताइए। तो बाई कितना लाभ है, 3 है। तो आप कहेंगे 3 का जब मान निकालेंगे तो 3 बराबर कितना आएगा, 12,000 आएगा, नहीं आएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि 12,000 बी का कितना लाभ होगा, 12,000 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। इसका मतलब अनिल है और सुनील है, समान धनराशि का एक निवेश करते हैं। तो इसने भी 1 रुपए का निवेश किया। अनिल 9 महीने बाद चला जाता है। तो इसका मतलब अनिल जो है 9 महीने बाद चला जाता है। तो इसका पैसा जो है वो कितने महीने तक रहा होगा, 9 महीने तक रहा होगा। मगर लाभ कब हुआ है, वार्षिक। तो सुनील तो नहीं गया, तो सुनील तो कितने तक रहा होगा, पूरे 12 महीने तक रहा होगा। क्योंकि ये क्या आ चुका है, लाभ आ चुका है। तो यहाँ 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो इन दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। हमारे हिसाब से 3:4 है। और सवाल में कितने के हैं, 2800 के हैं। तो आप बताइए 28,000, सॉरी, एक का मान कितना आएगा, 4,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी है, 4,000 है।
तो सुनील के वार्षिक लाभ कितना होगा, तो सुनील का वार्षिक लाभ पूछेगा, तो सुनील का वार्षिक लाभ कितना था, 4 था, तो 1 का मान कितना है, 4000, तो 4 का मान क्या होगा, 16,000 रुपए होगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 में एक कंपनी शुरू की, उनके निवेश का अनुपात कितना है, तो रे है और मार्टिन है, मार्टिन है। अब इनके निवेश का अनुपात है 5 अनुपात कितना है, 4 है। देखिए मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी, तो इसका मतलब मार्टिन का जो पैसा है वो कितने महीने तक रहा, 15 महीने तक व्यापार में रहा, लेकिन लाभ जो हुआ है वो कितने वर्ष बाद हुआ है, 2 वर्ष बाद। तो अब एक बात बताइए, छोड़ा किसने नहीं था, तो मार्टिन ने 15 महीने बाद, सॉरी ये तो रे का है, तो देखिए ये मार्टिन जो है कितने महीने तक रहा है, 15 महीने तक रहा, तो इसके पैसे पर लाभ कितने महीने तक हुआ होगा, 15 महीने तक का हुआ होगा। मगर रे जो है वो व्यापार में जब तक रहा जब तक पूरा व्यापार 2 वर्षों में पूरा ना हो जाए। तो अब बताइए, तो इसका पैसा कितने महीने तक रहा, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24, तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा, 6 से काटिए, 6 चौक कितना होता है, तो ये 6 बार 5 से काट दीजिएगा, 5 दिया 15, अब 3 से और कट जाएगा, 6 अनुपात 3, तो 3 से काट दीजिएगा, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2 अनुपात 1 आएगा। इसका मतलब दोनों को मिलने वाले लाभ का अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा एक किसी व्यवसाय में पैसा लगाते हैं 4000, देखिएगा शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, शर्मा है और गुप्ता है और सिन्हा है, कितना है मिस्टर सिन्हा। आगे क्या कहा उसने, ये पैसा लगाते हैं कितना, 4000 और 8000 और 6000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। आगे कहता है देखिए 6 महीने बाद श्रीमान श्रीमान शर्मा देखिए व्यवसाय छोड़ देते हैं, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, और 8 महीने बाद लाभ होता है, तो इसका मतलब व्यापार कितने महीने का था, 8 महीने का। तो शर्मा ने 8 महीने तक पैसा नहीं लगाया, शर्मा ने कितने महीने तक लगाया, 6 महीने तक लगाया, लेकिन गुप्ता ने टोटल जब तक व्यापार चला तब तक पैसा लगाया, तो व्यापार कब तक चला, 8 महीने तक, और यहाँ भी कितने महीने तक, 8 महीने तक। अब देखिएगा आपसे कहता है लाभ कितने महीने बाद हुआ था, 8 महीने बाद, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 3 जीरो है, क्योंकि अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं। अब यदि मैं काटना चाहूंगा तो यहाँ देखिए लिख ली 24 लिख लीजिएगा, और यहाँ 64, और यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 होता है, और देखिए 16 चौका 64 होता है, क्योंकि यहाँ कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अभी भी 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3, और यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। अनुपात आ चुका है 3 8 6। अब बताइए हमारे हिसाब से कितना आ चुका है, 17 आ चुका है, तीनों का लाभ, और सवाल में दे रखा है 34,000, तो 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2000 आ चुकी है। और आपसे पूछा है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा, तो गुप्ता जी ये थे, और इनका लाभ कितना, 8 था, तो 8 गुणा कितना कर देंगे हम, 2000, 8 गुणा कितना कर देंगे हम, 2000, तो आप बताइए कितना आना चाहिए, 16,000 रुपए आना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, कितने हजार रुपए का, 50,000 रुपए का, और 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ जाता है और कितने रुपए के साथ, 1 लाख रुपए का निवेश करता है। रवि के देखिएगा रवि ने जो निवेश किया है वो कितने रुपए का किया है, 50,000 रुपए का निवेश किया है। तो अब एक बात बताइए, कितने रुपए का निवेश किया है, 50,000 रुपए का निवेश किया है, लेकिन 6 महीने बाद, अब राजू जो आता है वो कितने महीने बाद आता है, 6 माह बाद आता है, 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ जाता है, कितने रुपए के साथ, तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए के साथ वह जुड़ जाता है। अब बताइएगा रवि के निवेश करने के 1 साल के बाद, तो रवि के निवेश करने के 1 साल के बाद उन्हें लाभ प्राप्त होता है, 63,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो आप बताइएगा, तो लाभ जो हुआ 1 साल बाद हुआ है, तो इसका पैसा तो कितने साल तक रहा होगा, 1 साल तक, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 50,000 रुपए जो रहे हैं व्यापार में वो कितने महीने तक रहे हैं, 12 महीने तक रहे हैं। इसी प्रकार से बताइए जो 1 लाख रुपए है कितने महीने तक व्यापार में रहा होगा, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद आया है,
अब बताइए कॉमन वैल्यू काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 4 जीरो, और यहाँ भी 4 जीरो काट सकते हैं, और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। अब बताइए यहाँ पर 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो 2, और 2 से 2 कटेगा तो अनुपात कितना आएगा 1:1 आएगा। इसका मतलब दोनों का लाभ बराबर बराबर होगा। तो अब बताइए कितना था, तो आप कहेंगे 63,000 में बराबर बराबर लाभ होगा, तो कितना कितना होगा। तो देखिए 2 हमारे हिसाब से है, तो 63,000 को जब 2 से भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, तो एक का मान क्या आएगा 31,000, सॉरी, तो जब भाग करेंगे देखिए 3 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ 5 आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो 31,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा दोनों को बेटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपए का निवेश करते हैं। ए है और उनके साथ कौन है, बी है, और व्यवसाय कितने का था 42,000 का था। अब दूसरे का व्यवसाय कितने का था 56,000 रुपए का था। निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत का मतलब है 1 साल का, वर्ष के अंत में उन्हें लाभ होता है, तो 1 साल का है, तो देखिएगा लाभ कितना हुआ 87,200 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो बी का लाभ ज्ञात करिए। तो अब मुझे बताइए दोनों के लिए टाइम समान है, तो जितना समय इसके लिए उतना ही समय इसके लिए, तो अब बताइएगा अनुपात बना लेंगे। तो अब 7 से काटिए, 7 छंग 42 होता है, और 7 अट्ठे 56 होता है। फिर 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। ये क्या आ चुका है, पूंजी का अनुपात आ चुका है। किसका अनुपात आ चुका है, पूंजी का अनुपात। और पूंजी का अनुपात ही क्या हो जाता है, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या होगा 3:4। अब बताइए लाभ का अनुपात कितना है 3:4 है। अब हमारे हिसाब से लाभ कितना है, तो दोनों को कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ है। अब 7 बराबर क्या होगा 87,220 रुपए। 7 से भाग करिए, तो जब 7 से भाग करेंगे तो एक का मान क्या होगा, 7 ही का नाम 7 होगा। अब 7 दूनी कितना होता है, देखिए 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब बचा कितना है 14 है, तो बचा 3 है। अब बताइए 32 हुआ, तो 7 चौक कितना होता है 28 होता है। अब बचा कितना है 28 और 32, तो ये आप कहेंगे 42, 7 छंग 42, जीरो आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12,460 रुपए आ चुकी है। मगर बी का हिस्सा पूछा है, तो बी कितना था 4 था, तो 4 से गुणा इधर करिए, और 12,460 में गुणा कर दीजिएगा 4 से। तो अब जब गुणा करेंगे जीरो, 4 छंग देखिए 24 होता है। अब 4 चौक 16, और 16 और 2 कितना होता है, आप कहेंगे 18 होता है। और 12 चौक 48, 48 और 1 49। इसका मतलब हम कह सकते हैं 49,840 रुपए का लाभ प्राप्त होगा बी को, 49,840 रुपए का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ निवेश करते हैं। तो इसका मतलब ए का निवेश और बी का निवेश कितना है, तो इसका अनुपात है 3 है, तो इसका कितना है 5 है। आगे क्या कहा, 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में सी के बराबर निवेश करता है। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तब बताइए कौन आता है, सी आता है। सी आता है कितने महीने बाद, 6 माह बाद आता है। और किसके बराबर निवेश करता है, बी के बराबर निवेश करता है। तो अब एक बात बताइए, जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, वार्षिक लाभ हुआ है। तो वार्षिक को हम क्या लिखते हैं 1 साल। इसका मतलब लाभ जो हुआ है 12 महीने का हुआ है। तो आया कौन बाद में, सी आया, ये तो नहीं आए, तो आप कह सकते हैं इसका पैसा तो पूरा 12 महीने तक लगा रहा, और इसका पैसा भी कितने महीने तक लगा रहा 12 महीने तक लगा रहा। और 6 महीने बाद आया सी, मगर कितने पैसे के साथ, बी के बराबर। तो बी का पैसा कितना था 5 था, और कितने महीने बाद आया 6 महीने बाद। तो ये कितने व्यापार में रहा 6 महीने तक रहा, क्योंकि जो लाभ हुआ है 1 साल में हुआ है। तो आपसे पूछा है उनके बीच, देखिएगा बीच किस अनुपात में साझा किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ कितना है 12 तिया 36 है, और 12 पंजे 60 है, और 5 छंग 30 है। अब काट दीजिएगा, 6 से कट जाएगा, 6 छंग 36 होता है। अब 10 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो अब बताइए 6:10:5 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरभि ने किसी, देखिए 5 महीने के लिए कितने रुपए का निवेश किया 6,000 रुपए का, और उर्वा ने 6 महीने के लिए कितने रुपए का निवेश किया, तो सुरभि है और कौन है, उर्वा है। इसने कितने रुपए का 6,000 रुपए का निवेश किया,
और इसने कितने रुपए का, इसने 5,000 रुपए का निवेश किया, मगर इसका निवेश कितने महीने का, 5 महीने का। तो आप कहेंगे 6,000 रुपए गुणा 5 माह, और इसका 5,000 रुपए गुणा कितना आ जाएगा, 6 माह। अब बताइए, दो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो दोनों के लाभ का अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। तो उमर है और उमर के साथ अविनाश है, इसने 10,000 रुपए का निवेश किया और इसने 15,000 रुपए का निवेश किया। अब एक बात बताइए, आगे क्या कहता है देखिएगा, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, और लाभ जो हुआ है वो कितने महीने में हुआ है, 12 महीने में। इसका मतलब लाभ जो होना है वो 12 महीने में होना है। तो बताइए, अविनाश का पैसा केवल इस व्यापार में कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक नहीं रहा, 8 महीने तक रहा। लेकिन देखिए, किसका, उमर का तो पूरा, जब तक लाभ नहीं हुआ तब तक पैसा लगा रहा, और लाभ हुआ 1 साल में, तो 1 साल का मतलब 12 महीने में। अनुपात ये किसका आ चुका है, लाभ का आ चुका है, दोनों के लाभ का। मतलब इसके लाभ कितने महीने का है, 8 महीने का। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे आप, तो अब बताइएगा, 4 से काटिए, 4 तिया देखिए, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया क्या होता है, 12 होता है, और 3 पंजे 15 होता है, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 होता है। तो अब बताइएगा, तो यहाँ भी 2 आता है और यहाँ भी 2 आता है, तो 2 और 2 का मान क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब जो इन्हें प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, वो सेम अनुपात में होगा, 1:1 में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कहता है, हिम्पी और डिम्पी दो दोस्त हैं, उन्होंने एक साथ व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। हिम्पी का निवेश डिम्पी के निवेश से 4 गुना है। तो आप बताइए, हिम्पी का जो निवेश है डिम्पी के निवेश से कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये एक निवेश करता है, तो ये कितना है, 4 निवेश करता है। आगे क्या कहा गया, लेकिन उनके निवेश अवधि जो है, डिम्पी का निवेश अवधि किसकी, डिम्पी की निवेश अवधि की 3 गुना थी। देखिएगा, वो कहता है उनकी निवेश अवधि डिम्पी की निवेश अवधि की 3 गुना थी, तो डिम्पी की निवेश अवधि का कितना गुना थी। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है, इसका जो टाइम है, जितना भी टाइम है, जैसे मान लीजिए इसका टाइम कितना, निवेश 1, तो इसका कितना निवेश है टाइम का, 3 गुना है, तो ये 3 होना चाहिए। तो हिम्पी जो है 4 रुपए के साथ निवेश करता है, और कितने समय तक निवेश करता है, 3। और डिम्पी जो है निवेश 1 करता है और 1 समय तक निवेश करता है। तो आप जानते हैं लाभ क्या होता है, आप जानते हैं लाभ बराबर होता है जितना पैसा आपने निवेश किया और गुणा समय के साथ निवेश किया, तो ये लाभ का अनुपात आ जाता है। तो अब बताइए, हिम्पी का लाभ क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 होगा। इसी प्रकार डिम्पी का निवेश कितना होगा, 1 गुणा 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ चुका है, लाभ का अनुपात आ चुका है। पर आपसे पूछा क्या गया है, तो आप देखिएगा, आपसे पूछा गया यदि, देखिए, डिम्पी को 12,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, किसको, डिम्पी को जो है, तो डिम्पी को कितना रुपए प्राप्त हुआ, 12,000 रुपए। तो आप बताइए, एक का मान कितना है, 12,000, मगर आपसे कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ कितना है, 13 है। तो आप बताइए, कुल लाभ पूछा है और कुल लाभ कितना है, 13 है। तो 13 का मान निकालेंगे, एक का मान कितना है, 12,000। तो 13 का मान जब निकालेंगे तो 13 गुणा 12,000 करेंगे, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 1,56,000 रुपए आएगा। ये आपका आंसर जाएगा। तो टोटल लाभ जो होगा 1,56,000 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेनू ने 54,000 रुपए के एक निवेश शुरू किया और 3 महीने बाद शुभम 10,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। तो देखिए, रेनू जो है कितने रुपए का निवेश, 5400 रुपए का निवेश करती है, और शुभम जो है, शुभम है जो कितने महीने के बाद, शुभम कितने महीने के बाद जुड़ जाता है, 6 महीने के, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद शुभम जुड़ जाता है, कितने रुपए के साथ जुड़ जाता है, तो वो कहता है 10,000 रुपए के साथ, सॉरी 1,00,000 रुपए के साथ, 1,00,000 रुपए के साथ शुभम 3 महीने बाद जुड़ जाता है। और 6 महीने बाद, 6 महीने बाद काव्या, काव्या जुड़ जाती है 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद वह कितने रुपए के साथ जुड़ती है, 1,26,000 रुपए के साथ जुड़ जाती है, मगर लाभ कितने के समय के बाद हुआ, तो वो कहता है वर्ष के बाद। इसका मतलब
लाभ जो हुआ 1 साल में हुआ है। अब मुझे बताइए रेनू ने जो 54,000 रुपए लगाए थे वो कितने साल तक लगाए थे? 1 साल तक लगाए। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। लेकिन जो कौन है शुभम, जो है शुभम कितने महीने बाद आया? तो 3 महीने बाद आया। तो इसका जो पैसा लगा, इसका जो पैसा लगा गया है वो कितने महीने तक लगा गया है? 3 महीने बाद लगा तो 9 महीने तक लगा होगा। और इसका जो धन है वो कितने तक रहा? 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बाद ही, क्योंकि लाभ की गणना होगी है। 1,26,000 रुपए कितने महीने तक रहे ये बताइएगा? तो आप कहेंगे 6 महीने तक रहे। तो अब तीनों का देखिएगा, कॉमन वैल्यू काट सकते हैं। 3 वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो 3 यहाँ से कट जाएगी और 3 ही वैल्यू यहाँ से कट जाएगी। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है? 54 गुणा 12 और यहाँ लिखा है 100 गुणा 9 और इसी प्रकार से 126 गुणा 6 लिखा है। आप काट सकते हैं, देखिएगा 3 से काटिए, 3 चौक 12 होता है, 3 तिया 9 होता है और 3 से जब हम काटेंगे इसको तो 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6 होता है। अब एक बात बताओ, 2 से काट दीजिएगा, 2 से, 2 इसे कितना आएगा? 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू काट सके बन सकती है, बनाइए। तो यहाँ कितना आएगा? 54 गुणा 2 और बराबर 50 गुणा 3 और इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 126 आएगा। अभी भी वैल्यू किससे कट सकती है? 2 से कट सकती है। और जब 2 से काटेंगे या 3 से भी कट जाएगी, तब 3 से काटिएगा, 3 से जब इसे काटेंगे 3, देखिए यहाँ कितना आएगा? 18। अब यहाँ कितना आएगा? 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 होता है। अभी 2 से काट दीजिएगा, 2 से 2 ये 25 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो फाइनली आपका रेशियो आएगा 18 अनुपात 25 आएगा और यहाँ कितना है? 21 आएगा। ये तीनों वैल्यू किसी एक संख्या से आप नहीं कटेंगी। तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 18 अनुपात 25 अनुपात 21 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ने 10,000 रुपए का निवेश एक व्यवसाय में किया। तो ए ने जो निवेश किया है वो कितने रुपए? तो उसने कहा 10,000 रुपए का निवेश। 10,000 रुपए का निवेश एक व्यवसाय में शुरू किया। 6 महीने बाद बी साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब बी जो जुड़ता है वो कितने महीने बाद जुड़ता है? 6 महीने बाद जुड़ जाता है। और वर्ष के अंत में बी को 2700 रुपए का मुनाफा हुआ। अब देखिए कुल कितना दिया है? 8,700 रुपए के मुनाफे में से हुआ। तो बी का हिस्सा कितने? बी का हिस्सा पूछा है, बी का निवेश कितना था? तो अब बताइए हमें निवेश नहीं पता, तो अब ये कितने, देखिए लाभ कब हुआ है? वर्ष के अंत में। इसका मतलब 12 महीने तक पैसा लगा रहा। तो किसका? ए का भी कितने महीने तक लगा रहा? 12 महीने तक। अब बताइएगा यहाँ पर कितना है? हमें नहीं पता, तो इसे एक्स मान लीजिएगा। और कितने महीने तक रहा? 6,000। 6 देखिए कितने महीने तक? 6 महीने तक। अब उसने कहा है बी का हिस्सा कितना है? 2700 रुपए। तो बी का हिस्सा 2700 है, कितने में से? तो आप कहेंगे 8,700 में से। तो बचा कितना होगा? तो 6,000 बचा होगा, क्योंकि 6,000 किसका हिस्सा होगा? ए का होगा और बी का कितना होगा? 2700 होगा, तभी तो टोटल 8,700 होगा। तो यदि मैं इसे अनुपात बना लूं तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा अब 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3 से 3 नम 27। तो दोनों के लाभ का अनुपात कितना आ चुका है? 20 अनुपात 9 आ चुका है। आप कह सकते हैं यहाँ कितना है? 10,000 बट गुणा 12, इसका लाभ कितना है? 20 है। अब देखिए बराबर x गुणा 6 और इसका लाभ है 9 है। अब काटिए, 0 से 0 काटेंगे, इससे हम इसकी वैल्यू काटेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपए आएगा। अब बताइए 3 से काट दीजिएगा, 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। अब 2 से इसको काट दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब गुणा करिएगा, तो जब गुणा करेंगे 5 छंग 30, 3,000 और 3,000 की गुणा करेंगे 3 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000। इसका मतलब बी ने कितना निवेश किया था? 9,000 रुपए का निवेश किया था और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू आर एक व्यवसाय में लाभ को 1/3, 2/5 और 4/5 के अनुपात में साझा करते हैं। अब उसने कहा किसी कारणवश आर जो है सेवानिवृत्त हो जाता है। इसका मतलब वह चला जाता है। तो अब बताइए, पहले ये बताइए पी क्यू और कौन है? आर है। इनका लाभ कितना है? 1/3 और इसका है 2/5 है और दूसरे का कितना है? 4/15 है। तो एलसीएम क्या हो चुका है? 15। तो 15 यहाँ नहीं है तो 5 से गुणा नीचे करेंगे, 5 से ऊपर। अब बताइए यहाँ 15, 3 3 दूनी 6 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
तो तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है। तो लाभ का अनुपात आ चुका है तीनों का, एबीसी का। मगर आपसे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया है, देखिए ये चला जाता है, 8 चला जाता है, यदि पी और क्यू लाभ के नए शेयर को अपने पुराने अनुपात के बरकरार रखते हैं तो उनके लिए नया लाभ का साझा कितना होगा। इसका मतलब ए और बी ने अपना, देखिएगा जैसा पहले चलता था रेशियो वैसे ही बरकरार रखा, तो लाभ कितना होगा, तो ए और बी का लाभ कितना होगा, 5:6 ही होगा। तो ए और बी ने कोई बदलाव नहीं किया, तो अनुपात कितना होना चाहिए, 5:6 होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो व्यक्ति ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, यदि ए और बी व्यवसाय में क्रमशः 24 महीने और 8 महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश की। इसका मतलब ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए और बी ने व्यवसाय में क्रमशः, इसने 24 महीने तक, 24 माह तक, और इसने कितने महीने तक, 8 माह तक, 8 माह के लिए अपनी पूंजी निवेश की। आगे कहता है उनके लाभ का अनुपात कितना है, 21 अनुपात कितना है, 16 है, 21:16। तो यदि बी 64,000 रुपए का निवेश करता है तो आप मुझे बताइए तो ए द्वारा निवेश पूंजी कितनी थी। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा बड़ा सिंपल है, इसकी पूंजी नहीं पता तो हम कह सकते हैं ए पूंजी लगाता है कितने महीने तक, 24 माह तक, और बी जो लगाता है पूंजी 8 माह तक, तो इसकी पूंजी बी मान ले। तो ये क्या आ चुका है, ये आपका आ चुका है लाभ का अनुपात आ चुका है। किसका अनुपात आ चुका है, लाभ का अनुपात आ चुका है। अब यदि मैं काटूं, देखिए 8 या 24 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणा ए अनुपात किसका है, बी गुणा ए का जाएगा। और लाभ का अनुपात तो आपको दिया है, तो लाभ का अनुपात कितना दिया है, इसका लाभ 21 है, तो इसका लाभ कितना है, 16 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा ए बटे यहाँ कितना हो जाएगा 21, और बराबर इसका अनुपात है बी गुणा 1 बटे कितना है यहाँ पर 16 है। अब यदि आपसे कहें 3 सत्ते क्या होता है, 21 होता है, तो ए और बी का अनुपात निकालें, तो ए और बी का अनुपात कितना आएगा बताइएगा, ए बटे बी बराबर क्या आएगा, 7/16। यही तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब बी को इधर लाएंगे तो 7 को इधर ले जाएंगे, तो अनुपात जो आएगा ए और बी का कितना आएगा, 7/16 आएगा। और आप बताइए बी का मान कितना दिया है, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 64,000, तो 16 बराबर कितने के, 64,000 के। तो आप बताइए एक का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4,000। जब एक का मान 4,000 आ चुका है, एक इसका मान क्या होना चाहिए, 28,000। ए का निवेश कितने रुपए है, 28,000 रुपए, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रोशन और आकाश एक साझेदारी में निवेश करते हैं। सो रोहन जो है, अब रोहन और आकाश, तो रोहन है और उसके साथ आकाश है। अब रोहन ने 3,000 रुपए, कितने हजार रुपए, 3,000 रुपए 6 महीने के लिए योगदान दिया। तो 3,000 रुपए कितने महीने तक, 6 महीने तक। लेकिन आकाश ने 1,000 रुपए का निवेश 5 महीने तक, तो आकाश का जो 1,000 रुपए है वो कितने महीने तक रहा, 5 महीने तक। तो अब उनका लाभ की गणना करिए। तो आप बताइए ये क्या है, इनका लाभ ही है, तो क्या है, रोशन का लाभ और आकाश का लाभ आ चुका है। अब बताइए 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6×3=18 लिखा है, और यहाँ लिखा है 5, तो इन दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, 18:5 होगा। मगर लाभ कितना दिया है आप बताइए, 460 रुपए दिया है, तो दोनों का लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 23 है, और 23 बराबर कितने के, 460 के। तो अब एक का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा। एक की वैल्यू जब 20 आ चुकी है, तो आपसे रोशन का हिस्सा पूछा है, तो रोशन का हिस्सा कितना है, देखिएगा 18 गुणा 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 18, देखिए 18 दूनी 36 होता है, तो 360 रुपए किसका प्राप्त होगा, रोशन का प्राप्त होगा, 360 रुपए, यही इसका आंसर हो जाता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।